एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आजकल बहुत चल रहा है। मुझसे कई लोगों ने कल मेरे लाइव सेशन में पूछा था कि यार एसएससी 2016 का टायर 2 कैंसिल होगा या नहीं होगा, और कई सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने इसके बारे में वीडियो बनाई कि अगर कैंसिल होगा, और कुछ वीडियोस वकीलों की भी डाली। तो देखिए मैं वो सब नहीं डालूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार ज़्यादा इन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम इन पे फोकस करने लग गए तो हमारी स्टडी नहीं होगी, और स्टडी नहीं होगी तो चाहे एग्ज़ाम डिले हो चाहे ना हो, इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, पर फिर भी आपको एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ, और अब बस आपको ये बताऊँगा कि इसमें अगर कैंसिल होता है तो फ्यूचर में क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसके। ठीक है, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरा एक लॉजिकल चीज़ बताऊंगा। ठीक है, कि अगर कैंसिल हुआ तो क्या होगा, कैंसिल नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। और देखिए मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लूँगा कि हाँ भाई कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए अभी कोर्ट केस चल रहा है, 5 मई को उसका डिसीजन आना है। मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी ऐसा होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा मैं वो आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे बढ़ के हम बात करें, ठीक है, तो देखिए कुछ इफ़ेक्ट हैं जो इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं एसएससी के। अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे स्टूडेंट पे, एसएससी पे, प्लस एग्ज़ाम कैलेंडर्स पे, एग्ज़ाम्स के ऊपर, स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट पड़ेंगे मैं सबके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो पहला अगर बात करूँ स्टूडेंट का मोरल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट के मोरल की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट का मोरल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा कि भाई जिन्होंने 2016 में तैयारी करी थी, बहुत मेहनत करी थी, और टायर 1 निकाला, फिर टायर 2 निकाला, ठीक है, टायर 3 भी हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप खुद सोचिए कि जिन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर करा उनकी लाइफ का क्या होगा। ठीक है यार, वो तो जो उनका मोरल है वो एकदम डाउन हो जाएगा। सिर्फ कुछ चंद गिने चुने लोग जिन्होंने थोड़ा सा रेगुलरिटी दिखा के एग्ज़ाम पास किया है, बाकी लगभग 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर किया, और उनका तो एग्ज़ाम पूरा क्लियर। और एक बात ये मान के चलिए 2013 में एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है, और जब एसएससी ने दोबारा पेपर जब दिया था ना, तो जो बच्चे टॉप मार रहे थे वो बच्चे भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे। इतना टफ पेपर दिया था एसएससी ने, क्योंकि उसमें उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई थी एसएससी की। तो अगर अभी भी अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि अगर टायर 2 दोबारा हुआ ना, तो ऐसा टायर 2 आएगा कि जो अच्छे अच्छे बच्चे जिनके टॉप 100 में रैंक आ रही थी या टॉप 10 में आ रही थी, उनके भी एग्ज़ाम क्लियर करने की प्रॉब्लम आ जाएगी, कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि सेकंड पॉइंट हमारे इस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि एसएससी की रेपुटेशन। ठीक है, एसएससी की रेपुटेशन आप खुद पता है कितना बड़ा गवर्नमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एसएससी के कितने सारे एग्ज़ाम कराता है, और अगर किसी को पता चले कि यार यहाँ पर धोखेबाजी से एग्ज़ाम हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो उसकी रेपुटेशन में कितना असर पड़ेगा। अगर अभी रिपोर्ट मांगी है 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कि यार सीसीटीवी फुटेज देखिए और हमें रिपोर्ट दीजिए, अगर उस सीसीटीवी फुटेज पे आपको लग रहा है कि भाई एसएससी ऐसे ही जाने देगा, तो नहीं जाने देगा। क्योंकि अगर देखिए अगर ये सही हो जाता है, एग्ज़ाम दोबारा हुआ, तो उसकी रेपुटेशन पे बुरा असर पड़ेगा, लोगों तक उसकी गलत इमेज पहुंचेगी। तो एसएससी पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, सेकंड बढ़ता है कि अगर 2016 का जो एसएससी एग्ज़ाम दोबारा हुआ तो क्या होगा। देखिए अगर 2016 का एग्ज़ाम की बात करूँ तो 5 मई को हेयरिंग है। 5 मई के बाद अगर वो हेयरिंग देते तो कम से कम 1 महीने का वो, और 1.5 या 2 महीने का टाइम वो मांगेंगे कि यार 2 महीने का टाइम बाद एग्ज़ाम कराओ दोबारा। ठीक है, अगर 2017 के अगस्त में 2016 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो लगभग दिसंबर के लास्ट तक जाके आपका उसका टायर 3 होगा। ठीक है, 2018 में जाके उसकी लगभग ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, 2017 का एग्ज़ाम 2018 में पहुंच जाएगा, जो पूरे ही एसएससी के कैलेंडर को बर्बाद कर देगा। ठीक है, जो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, ऐसा होने नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ ना तो एसएससी जल्दीबाजी में बिल्कुल फिर अपने खुद ही से गड़बड़ करके एग्ज़ाम ख़त्म कराएगा जल्दी जल्दी। ठीक है,
तो ये बहुत प्रॉब्लम्स की बात है। तो अगर 2016 का एसएससी का एग्ज़ाम दोबारा होता है तो पहले तो वो टफ होगा, ठीक, प्लस इरेगुलरिटीज़ और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा ख़राब होता है, ठीक है। और क्या होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के साथ? देखिए आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं, जो 2017 में होने थे, जैसे अभी सीपीओ का आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीजीएल का आ रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और मैं कहूँगा सीएचएसएल और जो एमटीएस आ रहे हैं ना आगे आने वाले नवंबर या दिसंबर तक, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, पोस्टपोन्ड हो जाएंगे 2018 तक के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं करा देते, टायर 2 और टायर 3, एसएससी कोई और एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर जो कैलेंडर है वो डिले होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सारे स्टूडेंट पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट प्लस हमारा ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों को, कि व्हाट हैपन इफ़ 2000 एग्ज़ाम्स डिलेड, इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो मुझे लगता है कि अगर एग्ज़ाम डिले हो गए तो प्लस जो इतना बाहर जाके, जैसे कुछ बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर आए हैं, तैयारी कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, साल भर से, ठीक है, तैयारी करे जा रहे हैं, और एकदम से उन्हें पता चलता है कि यार उनकी प्रिपरेशन सारी वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम ही पोस्टपोन्ड हो गया। तो या तो वो भाई आने वाले 1 साल तक फिर तैयारी करते रहें, या फिर वो तैयारी छोड़ के घर चले जाएंगे और एंड टाइम पे फिर वापस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ उनका बहुत मोरल डाउन हो जाएगा। प्लस जो बच्चे तैयारी जल्द की बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी, हाँ भाई हमारी तैयारी अच्छी है और हम टॉप कर सकते हैं, और जो एक गैप आएगा बीच में, टाइम इंटरवल आएगा, इस वजह से बहुत इफेक्ट पड़ेगा उनकी तैयारी के ऊपर भी, ठीक है। तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको लग रहा है ना यार, ये जो हो रहा है ये मेरी नज़र में ठीक नहीं हो रहा, देखिए गलत हो रहा है। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, मैं भी मानता हूँ, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। पर उससे हम 90% परफेक्ट चीज़ और 10% इम्परफेक्ट चीज़ के लिए अगर हम पूरे 90% को बर्बाद कर दें तो वो गलत है। तो मेरा ओपिनियन ये लगता है कि यार ठीक है, थोड़ी बहुत धांधली हुई है, मैं मानता हूँ, याद कहूँ तो लगभग 10% हुई होगी। 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे आ गए होंगे, उनको ढूंढें, उनको अलग करें, ठीक है, उनको निकाल दें। पर एसएससी का एग्ज़ाम ही पोस्टपोन करके दोबारा कराना, ये मेरे ख्याल से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स की लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में, ठीक है। तो उन्हें फ्यूचर के बारे में सोच के काम करना पड़ेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि यार एसएससी एग्ज़ाम के लिए कैंसिल होने वाला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वैसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो मैं इतना ही कहूँगा उस बात पर ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा, आपका बहुत स्टडी इफेक्ट करेगी। क्योंकि अगर आपको ये पता चला कि 2016 का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, दोबारा होगा, आप तो पहले बड़े खुश होंगे, 2-3 दिन आपका ऐसे ही चैटिंग में जाएगा, दोस्तों से बात करने में, 10 लोगों को बताने में। तो इस चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह हैं, और आप एक मान लीजिए एक तरह की तपस्या कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान ना दें, ठीक है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था, जो मुझे लगा, जो आपको लिए बताने के लिए ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ये भी आपको पसंद आया होगा कि हाँ यार यही सब हो सकता है। और जो मेरा ओपिनियन और जो मेरा लास्ट कंक्लूजन निकलता है कि एसएससी 2016 का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। 70-30 का पोर्शन मैं मान सकता हूँ कि 70% कैंसिल नहीं होगा, 30% कहीं कैंसिल हो सकता है, अगर बहुत तगड़े प्रूफ निकल के आते हैं तो, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ पढ़ाई करिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।